मीठा दलिया। एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक पहाड़ी के ऊपर बनी गुफा में एक साधु तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या निरंतर चलती रहती। एक दिन एक भेड़ चराने वाला अपनी भेड़ों को चराते हुए उस पहाड़ी की गुफा के पास आ गया। उसने साधु को देखा और सोचा, अरे यहाँ तो एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं। शाम को जब वो भेड़ों को लेकर वापस गांव गया तो उसने गांव वालों को साधु के बारे में बताया। उसने कहा, पहाड़ी की गुफा में कोई साधु महाराज तपस्या में लीन है। उन्हें देखकर लगता है कि वे बड़े ही महिमावान और सिद्ध पुरुष हैं। एक गांव वाला बोला, क्या सच में? मैं तो उस पहाड़ी पर काफी दिनों पहले गया था, तब तो कोई नहीं था। शायद वे हाल ही में वहाँ आए होंगे। दूसरा बोला, क्या साधुओं के पास सच में शक्तियाँ होती हैं? क्या वे हमारी मुरादें पूरी कर सकते हैं? तीसरा बोला, अरे पगले, साधु कई तरह के होते हैं। काशी के साधु, हिमालय के साधु, नागा साधु, सभी साधुओं के पास चमत्कार नहीं होते, लेकिन कुछ सिद्ध साधुओं के पास सच में महिमा होती है। चौथा बोला, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो उन्हें ना पता हो। चाहे मनचाही चीज देना हो, समस्याओं का समाधान करना हो या बीमारियों का इलाज करना हो, वे सब कुछ कर सकते हैं। एक और ने कहा, तो फिर देर किस बात की? हमारे पास तो समस्याओं का अंबार लगा है। चलो उन्हीं से उनका समाधान पूछते हैं। बस फिर क्या था, गांव के लोग पहाड़ी की गुफा की ओर उमड़ पड़े। साधु लोगों के सवालों के जवाब देने लगे। जो भी लोग अपने सुख दुख और परेशानियां लेकर साधु के पास आते, उनसे बात करके उनका मन हल्का हो जाता। इसलिए जो लोग उदास होकर आते थे, वे खुशी खुशी वापस जाते थे। साधु किसी से कहते, बेटा, तुमने जो प्रश्न पूछा है उसी में तुम्हारा उत्तर छुपा है। अपनी समस्या को याद करो और जो तुमने मुझे बताया उसी में तुम्हें समाधान मिल जाएगा। थोड़ा शांत होकर सोचो। तो किसी महिला से कहते, देख माई, यह तेरे परिवार की समस्या है। तेरे और तेरे पति के बीच के झगड़ों को मुझ जैसे साधु के पास लाना ठीक नहीं। मैं तुम्हारे पति को सुधारने में क्या ही कर सकता हूँ। खैर, तू इतना कह रही है तो एक बार उसे मेरे पास ले आना, मैं समझा कर देखूंगा। साधु ऐसे ही अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के जवाब दे रहे थे। दुनिया भर के सुख दुख सुनते सुनते साधु के मन में ही कुछ संदेह पैदा होने लगे। वो सोचने लगे, मैंने जो शास्त्र पढ़े हैं और जो सीखा है वो अलग है, और यह दुनियादारी बिल्कुल अलग। इनमें तो कोई तालमेल ही नहीं दिखता। धर्म का नाश हो रहा है और अधर्म जीत रहा है। भगवान, शैतान, स्वर्ग, नरक, यह सब मुझे अब बस कोरी बातें लग रही हैं। इसलिए मुझे खुद लोगों के बीच जाकर दुनिया की सच्चाई जाननी होगी, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। ये सोचकर वे तुरंत गुफा छोड़कर बाहर आ गए। जब वे पहाड़ी के नीचे उतर रहे थे तो उन्हें एक युवक मिला। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा और एक दूसरे के प्रति अच्छी राय कायम हो गई। फिर दोनों एक साथ यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक जगह पहुँचे जहाँ एक बहुत बड़ा और भव्य मकान था। उसके सामने नौकर खड़े थे। उन्होंने दोनों का बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया और अंदर ले गए। एक नौकर ने कहा, आइए आइए, पधारिए महाराज। हमारे मालिक आप ही की राह देख रहे थे। जैसे ही वो दोनों अंदर गए, एक धनवान सेठ और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने दोनों के लिए शानदार भोजन का प्रबंध किया। सेठ ने एक सोने के कटोरे में खीर यानी मीठा दलिया परोस दिया और उस युवक को दिया। साधु ने देखा कि युवक ने खीर खाते ही सेठ की नजरों से बचकर वो सोने का कटोरा चुपचाप अपनी जेब में रख लिया था। साधु सब देख रहे थे पर चुप थे। रात को सोने के लिए उन्हें कमरा भी दिया गया। दोनों ने वहां विश्राम किया और सुबह होते ही मेजबान से विदा लेकर निकल पड़े। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही सेठ के घर में कोहराम मच गया। सोने का कटोरा कहीं नहीं मिल रहा था। सेठ और नौकर घबराकर उसे ढूंढने लगे।
रास्ते में चलते हुए साधु मन ही मन सोच रहे थे। इस युवक को लग रहा है कि मैंने इसे कटोरा चुराते हुए नहीं देखा। यह तो जिस थाली में खाया उसी में छेद करने वाला निकला। मैंने भी गलती करी। मुझे इसे चोरी करने से रोकना चाहिए था या डांटना चाहिए था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। काले घने बादल छा गए। दोनों बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। उन्हें दूर एक घर में से रोशनी दिखाई दी। वे चलते चलते उस घर के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाने लगे। युवक चिल्लाया, साहब कृपया दरवाजा खोलिए, हम बारिश में भीग गए हैं, हमें थोड़ा अंदर आने दीजिए। भाई बारिश रुकते ही हम चले जाएंगे, कृपया दरवाजा खोलें। तभी दरवाजा खुला। एक नौकर बाहर आया और बोला, कौन हो तुम लोग? दरवाजा क्यों पीट रहे हो? युवक ने कहा, भाई हम बारिश में भीग गए हैं, बारिश रुकने तक यहाँ रुकना चाहते हैं। बहुत जोरों की भूख भी लगी है, अगर खाने को कुछ हो तो दे दीजिए, आपको पुण्य मिलेगा। नौकर बोला, तुम लोग कौन हो पता नहीं, पर बड़ी अजीब बातें कर रहे हो। तुम्हें मेरे मालिक के बारे में नहीं पता। वह नंबर 1 का मक्खी चूस है। वह तो बिल्ली को भी भीख नहीं देता। अगर मैंने तुम्हें अंदर आने दिया तो वह मुझे ही धक्के मारकर निकाल देगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, जाओ यहाँ से। वह दरवाजा बंद करने ही वाला था कि साधु ने कहा, देखने में तो तुम बहुत भले इंसान लगते हो, थोड़ी दया करो भाई। वो नौकर सच में बहुत नेक दिल था। साधु की बातों से उसका दिल पसीज गया। उसने कहा, ठीक है मेरे साथ आओ। और वो उन्हें अपने मालिक के पास ले गया। नौकर ने मालिक से कहा, मालिक ये बेचारे मुसाफिर बारिश में भीग गए हैं और सिर छिपाने के लिए हमारे घर आए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो बारिश रुकने तक ये यहीं रुक जाएंगे। कंजूस मालिक ये सब देखकर गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, अरे तुझे अकल वकल है या नहीं? बेवक्त किसे उठा लाया? क्या सिर छिपाने के लिए मेरा ही घर मिला था? ऐसे लोगों को मेरे पास लाने के लिए तुझे जूतों से मारना चाहिए। पहले इन्हें बाहर निकाल। नौकर ने विनती की, मालिक बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। अगर ये भीगते रहे तो इन्हें ठंड लग जाएगी और बीमार पड़ जाएंगे। बस इस बार दया कर दीजिए। मालिक ने चिढ़कर कहा, बड़ा दयावान बन रहा है तू। ठीक है पड़ा रहने दे। नौकर ने फिर कहा, मालिक धन्यवाद, इन्हें भूख भी लगी है, खाने के लिए कुछ मांग रहे हैं, क्या कुछ दे दूं? मालिक भड़क गया। क्या है रे ये? मेरा घर क्या कोई धर्मशाला है या अन्न क्षेत्र? घर में घुसने दिया यही बहुत है, अब खाना भी चाहिए। सवाल ही नहीं उठता। अभी कुछ भी पकाने के लिए मैं राजी नहीं हूँ। नौकर ने कहा, पकाने की जरूरत नहीं है मालिक, मेरा बचा खुचा बासी चावल और सब्जी जो आप मुझे देते हैं वही इन्हें दे दूंगा। मालिक ने कहा, जो करना है कर और मर। बारिश रुकते ही दोनों को घर से निकाल कर दरवाजा बंद कर देना। आजकल किसी का भरोसा नहीं है। नौकर ने दोनों को बिठाया और अपने हिस्से का बचा कुचा सूखा खाना खिला दिया। उसने खुद अपनी भूख मिटाने के लिए बस भर पेट पानी पी लिया। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। खिड़की से ये देखकर युवक ने नौकर से कहा, भाई प्रणाम, अब हम चलते हैं। इस बेवक्त में हमें आसरा देने के लिए धन्यवाद। आपने न केवल हमें जगह दी बल्कि अपने मालिक से कहकर हमें भोजन भी दिया। आपका यह आदर सत्कार हम कभी नहीं भूलेंगे। आप जैसे धर्मात्मा और दयालु लोग अभी भी हैं, इसलिए दुनिया में थोड़ी बहुत शांति बची है। आपने जो भलाई की है उसके बदले यह छोटा सा तोहफा, यह सोने का कटोरा, इसे ले जाकर अपने मालिक को दे देना। युवक ने वही चोरी किया हुआ सोने का कटोरा नौकर को दे दिया। ये देखकर साधु हक्का बक्का रह गया। उसे भयंकर गुस्सा आया। उसने मन में सोचा, ये क्या पागलपन है? पहले तो चोरी की और अब वह चोरी का कटोरा इस कंजूस के नौकर को दे रहा है। इसे समझ भी आ रहा है कि यह क्या कर रहा है। खैर दोनों ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। कुछ दूर चलने के बाद वे आराम करने के लिए रुके। साधु से अब रहा नहीं गया। उसने पूछा, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने सोचा था तुम कोई समझदार युवक हो, तुम्हारे साथ रहूंगा तो मेरे कुछ संदेह दूर होंगे, पर तुमने तो। युवक हंसते हुए बोला, मैं आपके संदेह दूर करने ही तो आया हूँ। आपके सारे सवालों के जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जिस अमीर आदमी ने हमें शानदार दावत दी थी, वह केवल अपनी झूठी शान और कीर्ति के लिए पैसे पानी की तरह बहा रहा था। वह कर्ज में डूबा जा रहा है और अपना घर बर्बाद कर रहा है। मैंने जानबूझकर वह सोने का कटोरा चुराया
जब उसका वह सबसे प्यारा और कीमती कटोरा खो जाएगा तब उसकी आंखें खुलेंगी। उसे समझ आएगा कि वह क्या कर रहा है। इस तरह मैंने उसका जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। साधु ने पूछा, यह तो ठीक है, पर वह चोरी किया हुआ सोने का कटोरा तुमने उस महाकंजूस मालिक को क्यों दिया? क्या यह कुपात्र दान यानी गलत आदमी को दान नहीं है? युवक ने समझाया। यह कुपात्र दान कैसे हुआ? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह आपकी भूल है। उस कंजूस मालिक को सिर्फ पैसा कमाना आता है, किसी को देना नहीं। मैंने जो सोने का कटोरा दिया है उसका उस पर गहरा असर पड़ेगा। उसका मन बदल जाएगा। वह सोचेगा सिर्फ 4 बासी टुकड़े खिलाने के बदले अगर मुझे सोने का कटोरा मिल सकता है तो अगर मैं पेट भरकर अच्छा खाना खिलाता तो न जाने कितना बड़ा इनाम मिलता। इससे उसके मन में पुण्य कार्यों के प्रति लालच जागेगा ही सही, पर जागेगा जरूर। तब वह दिल खोलकर दान धर्म करना शुरू कर देगा। इस तरह उसकी जमा की हुई दौलत लोगों की भलाई के लिए काम आएगी। युवक की सोच और तर्क सुनकर साधु हैरान रह गया। वे बोले, आहा, मेरे सारे संदेह पूरी तरह मिट गए। मेरा जीवन धन्य हो गया। साधु देखते ही रह गए कि वो युवक धीरे धीरे एक देवता के रूप में बदल गया। साधु ने आश्चर्यचकित होकर उस देव पुरुष को प्रणाम किया। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। साधु बेहद खुशी और उत्साह के साथ अपनी गुफा की ओर लौट गए।